दोस्तों, फोटोग्राफी का जो बीज संदीप के मन में पैदा हो चुका था, उसे लेकर वो बहुत ज्यादा पैशनेट थे। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए ताकि वो फोटोग्राफी का कोर्स कर सके, बेसिक सीख सके। इसके बाद अपनी प्रैक्टिस के बल पर उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया। वो बताते हैं कि उन्होंने सीखने के लिए बहुत सारे लोगों की Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्री में पिक्चर्स खींची, फ्री में उनका पोर्टफोलियो बनाया। इसके लिए उन्हें जो सामने मिल जाता, जो अपनी पोर्टफोलियो बनवाने को तैयार हो जाता, संदीप उसी को पकड़ लेते थे। सुबह से शाम हो जाती थी, बस वो पिक्चर्स निकालते रहते थे। कई बार तो उनका फोटोग्राफी का ये सिलसिला रात तक चलता ही रहता था, जब तक रोशनी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती थी और जब तक सामने वाला उनसे ये ना कह दे कि भाई अब वो थक चुका है। संदीप माहेश्वरी की इस लगातार प्रैक्टिस ने उन्हें अपने काम में एकदम प्रोफेशनल बना दिया था। फोटोग्राफी एक जुनून था जो संदीप के सर पर सवार हो चुका था। संदीप समझ चुके थे कि फोटोग्राफी ही वो करियर है जहां पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने इस काम से वो एक महीने का 25 से 30 हजार कमा रहे थे। उनकी फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं था। इसी बीच उनका एक दोस्त उनके पास आता है, जो उन्हें एक और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के बारे में बताता है। वो कंपनी अब भारत में बंद हो चुकी है। उसका नाम जापान लाइफ था, जो उस समय पर बहुत बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी। जापान लाइफ एक बहुत बड़ी लेवल की कंपनी थी, जहां एंट्री के लिए ही आपको 70,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। संदीप माहेश्वरी ने उस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए, उस मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए अपना कैमरा बेचा, अपनी सारी सेविंग लगाई, कुछ इधर उधर से पैसे जुगाड़ लिए, फिर वो उस कंपनी में चले गए। उनकी फैमिली ने यहाँ पर उन्हें रोकने की भी कोशिश की, क्योंकि उनकी फैमिली उनकी फोटोग्राफी के एक कंफर्ट जोन से बंध चुकी थी। उन्हें लगता था कि जहाँ 25 से 30 हजार हर महीने आ रहे हैं, वहाँ एक बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। लेकिन ये तो संदीप की पुरानी आदत थी। वो अपनी फोटोग्राफी को बीच में ही छोड़कर उस मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा बन गए। संदीप माहेश्वरी ने इस कंपनी में अपने 11 महीने बिताए। 11 महीने के अंदर ही वो एक हायर पोजीशन पर पहुंच चुके थे, जिसे उस कंपनी में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता था। ये उस कंपनी का एक एडवांस्ड लेवल था। उस कंपनी के लोगों के लिए भी संदीप की ये अचीवमेंट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यहाँ पर संदीप ने करीब 150 लोगों का एक ग्रुप बना लिया था, जो उनसे जुड़े हुए थे, और उनके जरिए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके वो 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। अब वापस से एक ऐसा दौर आ चुका था जहाँ कोई दूसरा होता तो वो सेटिस्फाइड होकर उस कंपनी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर आराम से अपनी जिंदगी जीने लगता। लेकिन संदीप माहेश्वरी की वही पुरानी आदत की चीजों को छोड़ना, कुछ नया ट्राई करना, रिस्क लेना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। अभी तक उन्हें वो पॉइंट भी नहीं मिला था जहाँ जाकर वो खुद को रोक सके। इसलिए संदीप माहेश्वरी ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग की। अब उनकी फैमिली वापस से परेशान होने लगी। उनकी फैमिली का कहना था कि जहां आप 1 से 1.5 लाख रुपए एक महीने का कमा रहे हैं, वहां इस कंपनी में कुछ देर और कुछ दिन और बने रहने में क्या बुराई है। उनका कहना था कि बाद में छोड़ देना, पर पहले 6 से 7 महीना और काम कर लो, ताकि 6 से 7 लाख रुपए जमा हो जाए। पर संदीप नहीं माने। संदीप माहेश्वरी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुद की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली, जिसमें उन सभी ने बहुत मेहनत की। खास तौर पर संदीप माहेश्वरी ने बहुत मेहनत की, क्योंकि उन्हें इस काम का एक्सपीरियंस था। अगर सेल्स की बात की जाए तो इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन ओवरऑल जब ये कंपनी बंद हुई, तब संदीप के हाथ में कोई पैसे नहीं थे, जबकि इसमें संदीप ने अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट भी किए थे। इसका रीजन था पार्टनर्स के बीच किसी तरह का विवाद। शायद संदीप माहेश्वरी के लिए ये पार्टनरशिप और ये एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। इसलिए संदीप इस बारे में ज्यादा बात करने से कतराते हैं। वो ना तो अपने पार्टनर का नाम रिवील करना चाहते हैं और ना ही उस कंपनी की पूरी कहानी। पर ये तो फिक्स है कि इस कंपनी के बंद होते ही संदीप माहेश्वरी को एक बार फिर से एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस कंपनी के बंद होते ही संदीप माहेश्वरी ने किताब लिखी है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर लिखी गई थी। संदीप ने उस किताब को लिखने में भी बहुत मेहनत की। एक इनोवेटिव आइडिया लगाया, उस किताब को उल्टा बनाया जाए, जैसा कि उर्दू की किताबों में होता है, जो उल्टी पीछे से पढ़ी जाती है। एक यूनिक आइडिया, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी संदीप माहेश्वरी की वो किताब फेल हो गई थी, क्योंकि जितने भी पब्लिशर्स थे, उन्होंने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया। पब्लिशर्स को लगा कि इसमें कोई दम नहीं है,
संदीप ने सेल्फ पब्लिशिंग का आइडिया लगाया और एक प्रिंटिंग शॉप के जरिए अपनी किताब पब्लिश करवाई और इसकी 850 कॉपियां बनवाई। ये किताब कई सालों तक संदीप के घर में पड़ी रही। बाद में एक ऐसा मौका भी आया जब उनकी माँ ने सारी किताबों को रद्दी में बेच दिया। अभी संदीप माहेश्वरी के पास उस किताब की सिर्फ 4 कॉपियां पड़ी है, जिसे वो बहुत ज्यादा संभाल कर रखते हैं। इस बुक के साथ उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। संदीप माहेश्वरी से पूछे जाने पर कि किताब को उल्टा लिखने का क्या मतलब था, तो उन्होंने बताया कि जब तक हम एक अलग तरह से पढ़ना शुरू नहीं कर देते, तब तक हम एक अलग तरीके से सोचना शुरू नहीं कर सकते। रीडिंग हैबिट बदलने से सोचने की कैपेसिटी भी बदलती है। बस इसी एक थॉट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस किताब को उल्टा बनाया। इस बुक के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने के बाद भी संदीप बताते हैं कि वो इस फेलियर को भी फेलियर की तरह नहीं देखते, क्योंकि इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने न जाने कितनी सारी किताबें पढ़ी, लिखने की प्रैक्टिस की, तो इससे कहीं ना कहीं उनका नॉलेज एनहेंस हुआ। वो कहते हैं ना कि पढ़ने और लिखने का काम कभी बेकार नहीं जाता। आपने जो भी पढ़ा है वो कभी ना कभी आपकी जिंदगी में काम जरूर आता है, भले वो आपको भी याद ना हो। इसी बीच संदीप का एक दोस्त उनके पास वापस आया अपना पोर्टफोलियो लेकर। उस पोर्टफोलियो को देखकर संदीप को याद आया कि उनकी कंपनी के बंद होने और उनकी किताब के फेल होने के बाद भी उनके पास एक और रास्ता बचा है जिसमें वो माहिर है, वो फोटोग्राफी है। इसके बाद वो वापस से फोटोग्राफी की तरफ मुड़ गए और आगे इस जर्नी में क्या हुआ ये जानने के लिए बने Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.